गज गजाननं भूतगणातिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं मा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अजास्य पीतवर्णस्य यजुर्वेद सुसूत्रदिक् वामे कुलिशपाणिस्तु भूतिदो मङ्गलप्रद वेदस्य वस्यो वेदो वेदध्याय सदाशिव तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत्। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमो नमः। हम सभी अपने प्रकरण के अंतर्गत जो फलित ज्योतिष की हमारी सिलेबस है उसके अंतर्गत ग्रह परिचय हम लोग अभी तक कर रहे थे। ग्रह परिचय के अंतर्गत सूर्य से संबंधित विचार हम लोगों ने कुछ विषय जाने थे और कुछ विषय शेष रह गए थे। आज महेश जी हैंड डाउन कीजिए। महेश जी हैंड डाउन कीजिए। महेश शर्मा जी हैंड डाउन कीजिए। चलिए, धन्यवाद। आज हम ग्रह की दृष्टि और ग्रह से संबंधित कार्य क्षेत्रों का विवरण देखेंगे। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि ग्रह को 4 प्रकार की दृष्टि प्रदान की गई है। 4 प्रकार की मतलब एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि और चतुष्पाद दृष्टि। जो चतुष्पाद दृष्टि होती है वह ग्रह किसी भी भाव को जिस भाव में बैठा हो वहां से अगर चतुष्पाद दृष्टि कोई भी भाव पे दे रहा है तो उसकी 100% दृष्टि होती है। 100% दृष्टि होती है और प्रत्येक ग्रह की 7वीं दृष्टि चतुष्पाद दृष्टि यानी कि 100% दृष्टि होती है। ठीक है। तो सूर्य हमारे जिन जिन भावों को देखते हैं और उनका कितना दृष्टि उस पर लगता है वह आप लोगों को बताते हैं। सूर्य जिस स्थान पर बैठे हों यानी कि जिस भाव पर, स्थान का मतलब हम भाव बोल रहे हैं, ठीक है। तो सूर्य जिस भाव में बैठे हों उस भाव से तीसरे और 10वें घर पर एक पाद दृष्टि देते हैं यानी कि अपनी 25% दृष्टि उस भाव को देते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। तीसरे और गुरुदेव तीसरे और 10वें, तीसरे और 10वें भाव पे एक पाद दृष्टि देते हैं या एक पाद दृष्टि से उस भाव को देखते हैं। सूर्य जिस भाव में बैठे हों, सूर्य जिस भाव में बैठे हों उस भाव से 5वें और 9वें भाव, 5वें और 9वें भाव पे द्विपाद दृष्टि देते हैं। सूर्य जिस भाव में स्थित हो उस भाव से 5वें और 9वें द्विपाद दृष्टि देते हैं। 5वां और 9वां भाव का मतलब हो गया त्रिकोण। ठीक है ना। जब मैंने बताया था आप लोगों को उस समय त्रिकोण भाव भी बोला गया था, पंचम भाव को और नवम भाव को। याद है आप लोगों को जब भाव प्रकरण बताया जा रहा था? जी 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 गुरुदेव जी। ठीक है। तो 5वें और 9वें भाव पे यानी कि त्रिकोण में द्विपाद दृष्टि देते हैं। चौथे और 8वें भाव पे, चौथे और 8वें भाव पे त्रिपाद दृष्टि देते हैं। चौथे और 8वें भाव पे त्रिपाद दृष्टि देते हैं। जहां पर स्थित हो हमेशा याद रखिएगा
जहां पर स्थित हो, दूसरे भाव में पड़े बैठेंगे तो दूसरे भाव से चौथा, दूसरे भाव से आठवां। ठीक है, तो सूर्य जिस भाव में स्थित हो उस भाव से चौथे और आठवें भाव पे त्रिपाद दृष्टि देते हैं, और सातवें भाव पे सूर्य जहां स्थित हो वहां से सातवें भाव पे चतुष्पाद दृष्टि देते हैं या देखते हैं। एक बार क्लियर फिर है? से बोल। चलिए पुनः दोहरा देता हूं। सूर्य जिस भाव में बैठे हों उस भाव से तीसरे और 10वें भाव पे एक पाद दृष्टि, 3, 10 पे एक पाद दृष्टि, पांचवें और नवें भाव, पांचवें और नवें भाव पे द्विपाद दृष्टि, चौथे और आठवें भाव पे त्रिपाद दृष्टि, और सातवें भाव पे चतुष्पाद दृष्टि देते हैं। क्लियर है ये बात? जी गुरुदेव। लिख लीजिए, एक पाद का मतलब 25%, एक पाद भाव का मतलब 25%, द्विपाद का मतलब 50%, द्विपाद का मतलब 50%, त्रिपाद का मतलब 75%, त्रिपाद का मतलब 75%, और चतुष्पाद का मतलब 100%, चतुष्पाद का मतलब 100%। क्लियर है बात? जी प्रभु। जी गुरुदेव क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं सूर्य से संबंधित क्षेत्र। ठीक है, तो किसी की धैर्य की जानकारी लेनी हो आपको, किसी भी जातक के धैर्य की, शौर्य की, लिखते जाइए, धैर्य, शौर्य, परिश्रम, राजकीय सेवा, धैर्य, शौर्य, परिश्रम, राजकीय सेवा, यानी कि सरकारी नौकरी। ठीक है, इन सभी का विचार करना है तो सूर्य का विचार हम करेंगे। सूर्य जब बलवान होते हैं, सूर्य जब बलवान होते हैं, किसी भी जातक के जब सूर्य बलवान होते हैं तो वह जातक शिव भक्त, शिव भक्त, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर, चिकित्सक, आईएएस, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हैं, जितने भी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, डीएम, कलेक्टर, राजा, राजा, राजा का मतलब किसी बड़े पद पे, मंत्री, प्रशासक। ठीक है ना? क्लियर है बात? जी गुरुदेव। तो सूर्य जिस जातक के बलवान होते हैं वैसे लोग शिव भक्त, चिकित्सक, डॉक्टर और जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, चलिए
अब आगे हम बात करते हैं सूर्य से संबंधित और क्या क्या चीज है। सूर्य से संबंधित हम लोग जातक के बता ही दिया मैंने, पराक्रम, बल, उत्साह, तेज, प्रभुत्व, पुरुषत्व। नोट कर लीजिए, सूर्य से संबंधित जिन चीजों का विचार किया जाता है उसमें शिव भक्त, अगर जातक शिव भक्त है इसका मतलब कि सूर्य जो है उसका बलवान है। कहीं ना कहीं सूर्य का रोल उसमें स्थित है। ठीक है। वन और पर्वत क्षेत्र पे हमने बताया था कि सूर्य का आधिपत्य होता है। तो जहां तक फॉरेस्टर, फॉरेस्टर समझते हैं ना? वन कर्मी, वन वन सुरक्षा कर्मी इत्यादि। वन से संबंधित, वन से संबंधित, वन पर्वतीय प्रदेश में रहना, ज्ञान, प्रकाश, सूर्य पर जिनका प्रभाव होता है वैसे जातक वन पर्वतीय प्रदेश में निवास स्थान, ज्ञान, प्रकाश, यात्रा इत्यादि में लिप्त रहते हैं। जिनका सूर्य बलवान होता है, सूर्य का जिन पर प्रभाव होता है, वैसे जातक हवन आदिकार, यज्ञाधिकार, देवालय का निर्माण, ठीक है ना, ऐसी चीजों में भी लिप्त होते हैं। क्लियर है? लोगों के अंदर जो धार्मिक स्थिति रहती है, ठीक है ना, वैसे लोगों पर भी सूर्य का प्रभाव देखा जाता है। क्लियर है? चलिए और चीजों को जानते हैं। जिस जातक का सूर्य बलवान हो, जिस जातक का सूर्य बलवान हो, वैसे जातक में उत्साह जो है, उत्साह भरपूर देखने को मिलता है। जातक बीमा एजेंट भी देखे गए हैं। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेस एनर्जी, स्पेस साइंस, जो जिन जातक पर सूर्य का प्रभाव होता है वैसे जातक स्पेस साइंस, जिसको अंतरिक्ष विज्ञान, मैनेजमेंट के क्षेत्र, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र, प्रबंधन के क्षेत्र, प्रबंधन के क्षेत्र, मैनेजमेंट, प्रबंधन, प्रशासनिक, यज्ञाचार, यज्ञाचार्य, पुरोहित, पुरोहित,
इत्यादि देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य पर किसी का प्रभाव होता है, सूर्य पर मतलब जातक के ऊपर जब सूर्य का प्रभाव होता है तो जातक शिवालय का निर्माण, शिवालय का निर्माण, धातु कर्म, धातु कर्म में जो लीन होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, ठठेरा, गुरुदेव वो भी आते हैं, स्वर्णकार भी आते हैं। हाँ स्वर्णकार, दोनों लिख लीजिए, स्वर्णकार भी और धातुकार जो करने वाले हैं उनको भी। फलदार वृक्ष पर, फलदार वृक्ष पर जो वृक्ष फले फूले होते हैं उस पर भी सूर्य का आधिपत्य होता है। ताम्र, तांबा, सोना, खुला स्थान, खुला स्थान, मरुभूमि, मरुभूमि, आजकल नर्सरी वगैरह देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे पौधे जहां पर तैयार होते हैं वृक्षों के, नर्सरी, इत्यादि पर इनका आधिपत्य होता है। ठीक है, सूर्य पर, सूर्य जिनका प्रभावी होता है, जैसे जातक का सूर्य प्रभावी होता है वैसे जातक मंत्र जाप में लीन, पूजा पाठ में लीन, द्यूत कर्म में भी लीन देखा गया है। द्यूत कर्म, जुआ, जहां पर उत्सव आदि होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, वहां पर भी सूर्य का आधिपत्य होता है। दवा और औषधि, दवा औषधि, ऊन से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उन पर भी सूर्य का ही आधिपत्य होता है। ठीक है, अब देखिए कि वैसे जातक जिनका सूर्य बलि न हो, ठीक है, तो किन किन प्रकार के विकारों से युक्त होते हैं। वैसे जातक जिनका सूर्य बलि न हो वह किन किन विकारों से युक्त होते हैं, या किस प्रकार के रोग जो है वैसे जातक के अंदर देखने को मिलते हैं। तो अगर सूर्य पीड़ित हो, कमजोर हो, या सूर्य जो है बलि न हो, सूर्य बलि न हो, तो शारीरिक अंगों पर उनका प्रभाव देखा गया है। जिनका सूर्य कमजोर हो, बलि न हो, पीड़ित हो, वैसे जातक पर प्रभाव के अंतर्गत कॉन्फिडेंस की कमी दिखेगी, आत्मविश्वास की कमी, मानसिक अशांति, मानसिक अशांति,
सिर की बीमारी भी होगी। वैसे जातक पर सिर की बीमारी भी हो सकती है, सिर में रोग हो सकते हैं, सिर दर्द हो सकता है। अस्थि, हड्डी संबंधित बीमारी, हड्डी संबंधित बीमारी, हड्डियों पर इसका प्रभाव देखा गया है, ठीक ना। हड्डी संबंधित, अस्थि संबंधित कोई ना कोई बीमारी उनको होती है। जी बाबा। इसके साथ ही मस्तिष्क संबंधी रोग हो सकते हैं। मस्तिष्क संबंधित रोग, उनके घर में चोरी होती है। वैसे जातक के घर में आए दिन किसी न किसी प्रकार की चोरी होते रहती है, वस्तुएं गुम होती हैं। दुर्बल भी लोग देखे गए हैं, जातक दुर्बल भी देखे गए हैं, दुर्बलता रहती है। अग्नि का भय होता है, अग्नि का भय होता है। पित्त की विकृति, पित्त की विकृति, विकार, पित्त विकार, पित्त बढ़ा हुआ होगा, पित्त से संबंधित रोग होंगे। नेत्र में पीड़ा, नेत्र में पीड़ा, आंख की प्रॉब्लम उनको होती है। अब मैंने पहले ही बताया था कि पुरुष है तो दाहिनी आंख और स्त्री है तो बायां आंख पर प्रभाव देखा गया है। उनके आंख में किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी। जिनका सूर्य पीड़ित होगा, बलि नहीं होगा, वैसे जातक के अंदर ज्वर संबंधित भी विकार होगा, बार बार बुखार लगेगा, तीव्र ज्वर, तीव्र ज्वर, साधारण ज्वर, तीव्र ज्वर, मतलब बुखार से संबंधित किसी न किसी प्रकार की समस्या बनी रहती है। चर्म रोग की भी समस्या होती है, चर्म रोग की समस्या भी होती है। 1 मिनट भगवान, मैं जुड़ता हूं आप लोग से, एक कॉल आ रहा है, ठीक है। जी प्रभु जी। जय गुरुदेव।
अरुण जी इसके पहले भी कुछ बताया गया है क्या? थोड़ा मैं लेट में जुड़ा हूँ आज, इसके लिए पूछ रहा हूँ। हाँ भगवान बोले। ये शिव क्या भक्त बोल रहे हैं? तेज प्रोफेसर होते हैं, वन पर्वत पर ज्ञान प्रकाश यात्रा ना आदि ना, इसके। उससे पहले बताया गया है, आपको नोट करा दिया जाएगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, लास्ट में कक्षा के लास्ट में आपको नोट करा दिया जाएगा, कोई नोट करा देगा आपको। ठीक है, जी आप जी जी। चिंता न करें। और भगवान अगर यदि कुछ छूटा हुआ हो तो आप YouTube से वीडियो देखकर भी लिख सकते हैं। सनातन संस्था ने रिकॉर्डिंग चालू है। इतना आपका सहयोग किया हुआ है। ये वीडियो आप सभी के लिए बन रही है, किसी एक सदस्य के लिए नहीं है। हाँ, अगर यदि कोई समस्या हो ना, और कोई प्रश्न हो या मन में कोई संदेह हो तो बताएं, उस संदेह का निवारण किया जाएगा। नमो नमो महोदया जी। महोदया जी नमो नमः। नमो नमः जी सभी को। जी नमो नमः। नमो नमः कृष्णा जी। हैंड डाउन कर लीजिए सभी।